हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8A स्पेशल प्रोविज़न फॉर शेड्यूल एरियाज। उसमें सेक्शन 61B से लेके सेक्शन नंबर 61F तक बताया गया है। जैसे 61B में बताया है डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 61C में बताया है स्कोप एंड एक्सटेंट, सेक्शन नंबर 61D में बताया है exemption of members of scheduled tribe from certain provisions of the act। 61E बताता है power of ग्राम सभा to regulate and prohibit manufacture sale etc of intoxicant। सेक्शन नंबर 61F बताता है enforcement of decision of ग्राम सभा। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8A जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल एरियाज। ये चैप्टर स्टार्ट होता है 61B से और एंड होता है 61F में। ये चैप्टर ऐड हुआ था सेक्शन ऑन द ईयर 1998 में। अब आते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हमको 61B नहीं, पहले हमको सेक्शन 61C पढ़ना है। सेक्शन 61C क्या बात करता है? स्कोप एंड एक्सटेंट। इसमें बताया गया कि जो प्रोविज़न है इस चैप्टर के अंतर्गत, जो चैप्टर 8A है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एरियाज़ पर ही अप्लाई होंगे। अब शेड्यूल एरियाज़ क्या होगा तो उसके लिए हम जानते हैं 61B में। सेक्शन 61B बोलता है फॉर क्लॉज ए शेड्यूल एरियाज़। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें बताया गया शेड्यूल एरियाज़ वो एरियाज़ होंगे जो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताए गए हैं। अब इसके बाद आते हैं क्लॉज बी, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का जो मीनिंग है वो सेम होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में बताया गया है। शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे? तो शेड्यूल ट्राइब वो होंगे, वो ट्राइब या वो ट्राइबल कम्युनिटी जो कि स्पेसिफाइड है अंडर आर्टिकल 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 61D क्या बोलता है? सेक्शन 61D बोलता है एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है किससे? प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट से। अब जो प्रोविजन, कौन से ऐसे प्रोविजन है जिनसे इनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को? तो उसमें बता दिए कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री स्पिरिट बाय डिस्टिलेशन या उसका पोजीशन या कंजम्पशन, ये अप्लाई नहीं होंगे किसके ऊपर? शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स के ऊपर जो शेड्यूल एरियाज में रह रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 बोलता है मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन शेड्यूल एरिया। जो मेंबर्स हैं शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल एरियाज में, वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कंट्री स्पिरिट बाय डिस्टिलेशन। अब उसमें भी फॉलोइंग कंडीशंस लगाई गई हैं। पहली कंडीशन है मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री स्पिरिट तो आप कर सकते हो, लेकिन पर्पस क्या होगा उसका? डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर कंजम्पशन एट सोशल और रिलीजियस फंक्शन ओनली। सोशल और रिलीजियस फंक्शन के लिए भी आप कर सकते हो। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन लगाई गई है कंट्री स्पिरिट सो मैन्युफैक्चर्ड शैल नॉट बी सोल्ड। उस कंट्री स्पिरिट को आप सोल्ड नहीं करेंगे, मतलब सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन थर्ड है वो इस बेयर एक्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो थर्ड कंडीशन है ये अमेंड हो गई है बाय छत्तीसगढ़ एक्ट नंबर 8 ऑफ 2001। इससे क्या हुआ था कि मैक्सिमम लिमिट फॉर पोजेशन ऑफ कंट्री स्पिरिट, जो मैक्सिमम लिमिट है पोजेशन ऑफ कंट्री स्पिरिट और सो मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चर्ड की गई कंट्री स्पिरिट है उसका जो पोजीशन का मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लीटर पर हाउस होल्ड हो गया है फ्रॉम छत्तीसगढ़ एक्ट और नंबर 8 ऑफ 2001। ये कंडीशन नंबर 3 थी। अब इसके बाद आते हैं इसके प्रोवाइडेड दैट में। प्रोवाइडेड दैट ग्राम सभा रिड्यूस कर सकती है, रिड्यूस करने का पावर है, इंक्रीज करने का नहीं। रिड्यूस द लिमिट ऑफ पोजीशन ऑफ कंट्री स्पिरिट, कंट्री स्पिरिट के पोजीशन की लिमिट को रिड्यूस कर सकती है ग्राम सभा।
एक्सप्लेनेशन में बताया गया है अ हाउस होल्ड शेल मीन अ ग्रुप ऑफ पर्सन। हाउस होल्ड का मतलब होगा ग्रुप ऑफ पर्सन रिसाइडिंग एंड मैसिंग जॉइंटली रिसाइड कर रहे हैं एज मेंबर ऑफ वन डोमेस्टिक यूनिट। तो यहाँ पे हाउस होल्ड जो ऊपर वर्ड यूज़ किया गया है हाउस होल्ड का, उसका मतलब बता दिया गया है अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो जॉइंटली रिसाइड कर रहे हैं, वो एक मेंबर होंगे अंडर वन डोमेस्टिक यूनिट।